उसके बाद बात करने वाले हम नेपाल की। क्यों? क्योंकि आई मीन देखो कहां पहुंचेंगे वो बात की बात है, बट द पॉइंट हियर इज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। और आप जो नेपाल में देख रहे हैं उनके लिए तो मैं आज एक सेलिब्रेशन ऑफर भी लेकर आया हूं, क्योंकि सेलिब्रेशन पार्टनर है हमारे केएफसी। पर लेट्स स्टार्ट द स्वॉट एनालिसिस व्हिच इज इंपॉर्टेंट कि इस टीम में ताकत क्या है। देखिए पहली बात तो करंट फॉर्म जो कमाल की चल रही है, पिछले 15 में से मुकाबले 11 तो जीते हैं यार। दे कंटिन्यू टू विन। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज को हराया एक बायलैटरल सीरीज में, फर्स्ट टाइम एवर वो एक टॉप रैंक्ड टेस्ट नेशन को हराया। दैट वाज ब्रिलियंट। वहां नेपाल प्रीमियर लीग के लिए मैं था भी, वहां मैंने जोश जज्बा जुनून सब कुछ देखा। इनफैक्ट स्टुअर्ट लॉ से मैं बात भी कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे प्लान्स हैं, तो हम बड़े अच्छे से इस टीम की तैयारी कर रहे हैं। सारे मुकाबले मुंबई में। मैं ये जरूर सोचता हूं कि अगर दिल्ली में होते तो शायद काली मिट्टी की पिच इनको सूट ज्यादा करती, पर आएंगे यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम भरा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एक बार 11 की बात कर लेते हैं, किस प्रकार की 11 होने वाली है। कुशाल भुर्तल, जो कि कुशाल भुर्तल एक्चुअली अच्छी बैटिंग करते हैं। आसिफ शेख साथ में रोहित पौडेल बैटिंग थोड़ी सी ऑफ स्पिन दोनों काम करते हैं। आरिफ शेख फिर आएंगे, दीपेंद्र सिंह हैरी ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग करते हैं। और इनसे बेहतर फील्डर शायद इस विश्व कप में कोई नहीं होगा। तो उड़ता है बंदा यार दीपेंद्र सिंह हैरी, इज अ फ्लाइंग हैरी। फिर संदीप जोरा, लोकेश बाम, करण केसी इज डिसेंट, सोमपाल कामी, गुलशन झा और संदीप लामिछाने। ये 11 मुझे लग रहा है कि खेल सकती है नेपाल के लिए। और सबसे बड़ी बात जो होगी शुरुआत वो की स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ क्या है? प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स। दिस टीम इज फुल ऑफ ऑलराउंडर्स। बहुत सारे ऑलराउंडर्स इस टीम के पास हैं, जिसमें रोहित पौडेल आपको दिख जाते हैं, आपको दीपेंद्र सिंह हैरी दिख जाते हैं, करण केसी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर देते हैं। आई थिंक मल्टीपल ऑलराउंडर्स वाली जो टीम है, ये आपको आई मीन दे हैव ऑलवेज पंच्ड अबव देयर वेट। ये वो उंगलियां मिला के मुट्ठी बनाते हैं। पिछले विश्व कप में भी क्वालिफाई किए थे, बहुत करीब आए थे, 2 जीत के, जीत नहीं पाए थे। इस बार दे हैव टू चेंज। ग्रुप में कौन-कौन है? अब तो बांग्लादेश भी नहीं है, अब स्कॉटलैंड मिलेगी, इटली मिलेगी, वेस्ट इंडीज मिलेगी, इंग्लैंड मिलेगी। थोड़ा सा तो हौसला और बड़ा होगा कि वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम मैजिक का। दूसरी बात स्पिन ऑप्शंस यार, स्पिनर्स कमाल के हैं। ये कभी भी और कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा था कि 6.6 रन पर ओवर से ज्यादा किसी स्पिनर ने दिए नहीं है। आई मीन बिलीव इट और नॉट, दे वो जकड़ लेते हैं, वो स्पिन का जाल बुन देते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। ये नेपाल की खासियत। तो उस गेंदबाजी की मैं उम्मीद लगा रहा हूं। और अगर साथ में मिलकर खेलें, क्योंकि इस टीम की खासियत यही होने वाली है। मुझे लगता है कि अच्छा एनपीएल रहा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखे थे, कैसे बढ़े हुए मैदान के अंदर खेलना है, कैसे एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। दे हैव डन ऑल ऑफ दैट। तो ये तो मैं स्ट्रेंथ्स में डालने वाला और यहीं पे मैं बात करने वाला हूं कि कैसे वो केएफसी के आपके लिए जो खास ऑफर्स हैं फॉर पीपल इन नेपाल, ध्यान से रख लीजिएगा। इनफैक्ट 2 ऑफर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इससे पहले कि कहीं हम वीकनेसेस की तरफ जाएं, भैया किसकी बात करूंगा? सेलिब्रेशन की बात करूंगा, क्योंकि नेपाल का पार्टिसिपेशन इज इक्वल ऑलवेज। केएफसी इज योर सेलिब्रेशन पार्टनर थ्रू आउट द टी20 वर्ल्ड कप। अब वीकनेस क्या है भाई? जो भी टीम में ताकत होगी कहीं ना कहीं तो वीकनेस भी होगी। एक वीकनेस तो ये है कि टॉप क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट मैच ही नहीं मिलते यार। एक वेस्ट इंडीज आई थी, वो भी अपनी पूरी टीम नहीं लेके आए थे। नॉट एन एक्सक्यूज फॉर वेस्ट इंडीज टू लूज, पर बाकी किन टीम्स के सामने कहां खेलते हैं। मैं तो बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि भारत कर लो, आप नेपाल को ना अडॉप्ट कर लो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पीओवी, कि इनको साथ लाओ, साथ चलाओ, क्योंकि यहां जोश है, यहां पैशन है, और जहां जज्बा भी है, पैशन भी है, जहां पर स्किल भी है। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज अ पोटेंशियल वीकनेस। की आपको कंपीट करना तो आता है, उतने अच्छे से आपको जीतना नहीं आता है। तो वो एक चीज रहने वाली है। मुझे लगता है लाल मिट्टी की पिच इनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगी। ये वो जो पिच है ना, इसके ऊपर उछाल बहुत अच्छा रहता है, इसमें बैक पे बॉल बहुत अच्छे से आती है। उतनी स्पिन अगर आपको नहीं मिली जो काली मिट्टी की पिच पे, वो लो पिच जो होती है, जो थोड़ी सी काठमांडू को वो रिजेंबल करती है, वैसी पिच नहीं होगी। ये पिच इनको सूट नहीं करने वाली है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड द थर्ड थिंग जो स्टैंड आउट करती है वो है कि पेस बॉलिंग ना है तो सही, पर कोई ऐसा वो टॉल 140 क्लिक वाला फास्ट बॉलर नहीं है। दैट इज थोड़ी सी प्रोग्रेस का ये प्रॉब्लम है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व हो सकता है। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम पेस बॉलिंग जो रिजर्व्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो ये लाल मिट्टी की पिच पे आई एम नॉट 100% सर्टेन वो जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है, उस